हेलो एवरीवन। हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। तो पिछले कल मैंने करवाया था कि अगर जो फंड है उनको इन्वेस्ट कर दिया जाए तो उसका क्या होगा। ठीक है, तो उसका आज एक न्यूमेरिकल्स है मेरे पास। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स हैं कि शो हाउ यू डील विद द बिल्डिंग फंड, कि बिल्डिंग फंड से आप कैसे शो करोगे। तो डीएवी पब्लिक स्कूल का बिल्डिंग फंड है। देखो इसने दिया हुआ है, बिल्डिंग फंड दिया हुआ है आपको। बिल्डिंग फंड एज ऑन 31 मार्च 2014 10 लैक्स दिया हुआ है। ठीक है, आपको 10 लाख रुपए दिया गया है बिल्डिंग फंड। उसके बाद देखो बिल्डिंग फंड को उसने 9% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31 मार्च 2014 कि बिल्डिंग फंड को उसने इन्वेस्ट कर दिया। कल भी पढ़ा था आपने, 10 लाख का जो बिल्डिंग फंड था उसको इन्वेस्ट कर दिया। उसके बाद हुआ कि डोनेशन कलेक्टेड फॉर बिल्डिंग, कि बिल्डिंग के लिए डोनेशन प्राप्त की, बच्चों ने डोनेशन दी बिल्डिंग के लिए, बच्चों ने या जिसने दी वो प्राप्त की 5 लाख की। अब देखो जो इन्वेस्टमेंट की हुई है उस पर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट की थी बिल्डिंग फंड की हमने, उस पर हमें 45,000 रुपये इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंडिचर मेड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिटोरियम, कि हमने जो ऑडिटोरियम बनाया, ऑडिटोरियम होता है सभागृह होता है जो कि बनाया जाता है जिसमें मीटिंग्स वगैरह जो फंक्शंस वगैरह होते हैं उसको ऑडिटोरियम कहा जाता है। तो वो बनाया हम, इसने डीएवी ने 4,50,000 का, 4,50,000 का। ये है क्वेश्चन आपका। देखो आपका जो 9% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट है, 9% क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये 9% जो है इंटरेस्ट रेट है, ये इंटरेस्ट है कि बिल्डिंग फंड पर हमें 9% की दर से, 9% की दर से इन्वेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा जो इन्वेस्टमेंट की हुई है हमने। तो अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं कि बैलेंस शीट कैसे क्या बनेगी। तो बैलेंस शीट देखो इसने बोला हुआ है बैलेंस शीट ऑफ डीएवी पब्लिक स्कूल एज ऑन 31 मार्च 2014 दिया हुआ है। तो सबसे पहले बेटा देखो इसकी लाइबिलिटी साइड है, एसेट साइड है। मैंने कल भी बताया था कि जो लाइबिलिटी होती है, जो फंड होते हैं वो क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। फंड हमेशा क्या होते हैं, लाइबिलिटी होती है। तो देखो सबसे पहले हमारे पास बिल्डिंग फंड का जो बैलेंस था कितना था, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए लिख दिया हमने। ठीक है, 10 लाख रुपए देखो ये बिल्डिंग फंड का बैलेंस था, हमने ये यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद डोनेशन कलेक्टेड फॉर बिल्डिंग, कि डोनेशन प्राप्त हुई, दान मिला बिल्डिंग के लिए, दान मिला कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाओ, बच्चों से लिया जिससे लिया, कितना दिया हुआ है, 5 लाख रुपए। ठीक है, कितना हो गया, ऐड किया ना, अब डोनेशन मिला, बढ़ गया, 15 लाख हो गया। उसके बाद बोला इसने कि ऐड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब देखो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ यहाँ पर, 45,000। परंतु बेटा देखो इंटरेस्ट 45,000 नहीं है। देखो बिल्डिंग फंड पर ऊपर कितना इन्वेस्ट किया हुआ हमने, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख रुपए बिल्डिंग फंड का हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट कितना है, 9% है ना, 9/100। ठीक है, तो कितना बन गया, इज इक्वल टू 90,000। कितना बन गया, 90,000 रुपये इंटरेस्ट बन रहा है, क्योंकि 9% की दर से कितना बनेगा, 90,000। तो यहाँ पर देखो 45,000 तो रिसीव हो गया, 45,000 नहीं रिसीव हुआ है, तो या वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं या उसको एक्वर्ड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो 90,000 रुपये का इंटरेस्ट था वो रिसीव हो, 90,000 रुपये का इंटरेस्ट बना है 1 ईयर का। ठीक है, तो ऐड इंटरेस्ट ऑन, जो इन्वेस्ट, देखो इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, अब हमारा बैलेंस बढ़ गया ना, तो 90,000 रुपये का जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ उसको ऐड कर दिया, तो हमारे पास हो गया बिल्डिंग फंड का बैलेंस हो गया 15,90,000। अब उसके बाद हमने एक्स उसमें से खर्च भी कर दिया, ऑडिटोरियम के लिए खर्च कर दिया, लेस कंस्ट्रक्शन फॉर ऑडिटोरियम। कितना का ऑडिटोरियम बनाया, 4,50,000 रुपये का। ठीक है, ये लेस कर दिया और हमारे पास बैलेंस रह गया 11,40,000 बैलेंस रह गया हमारे पास। ठीक है, अब हम एसेट साइड चलते हैं। तो हमने ऑडिटोरियम बनाया, तो ऑडिटोरियम बिल्डिंग्स है,
ऑडिटोरियम्स क्या है, एक बिल्डिंग है। तो ऑडिटोरियम बिल्डिंग है, तो ऑडिटोरियम बनाया हमने, तो ये हमारी एसेट बन गई। तो कितने का, नहीं सॉरी, सबसे पहले हमारा क्या हो गया यहाँ पर कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी, कल भी बताया कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हमारी इन्वेस्टमेंट एसेट होती है। तो हमने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी, वो लिख दिया हमने। अब देखो बेटा, आपने फाइनल अकाउंट में पढ़ा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर जो होता है उसको लाइबिलिटी साइड दिखाया जाए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पढ़ा हुआ है। और आउटस्टैंडिंग इनकम जो होती है, एक्वर्ड को आउटस्टैंडिंग भी बोलता है, एक्वर्ड इंटरेस्ट, एक्वर्ड इनकम को आउटस्टैंडिंग भी कहा जाता है। तो आउटस्टैंडिंग और एक्वर्ड एक जैसी होती है। तो एक्वर्ड इंटरेस्ट को, एक्वर्ड जो इंटरेस्ट होगा, एक्वर्ड इंटरेस्ट, ठीक है, वो आउटस्टैंडिंग इनकम है, इनकम थी ना, वो हमें से 90,000 रुपये थी प्राप्त होनी थी, परंतु कितनी प्राप्त हुई, ओनली 45,000। तो 45,000 रुपये बच गई, तो उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं या एक्वर्ड बोलते हैं। तो उसको एसेट साइड दिखाया जाता है, ठीक है। तो 45,000 रुपये की एक्वर्ड इंटरेस्ट हमने दिखा दिया यहाँ पर। और देखो यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट मैंने लिखा हुआ है 10 लाख मल्टीप्लाई 9/100, 90,000 बना था, उसमें हमें रिसीव हुआ था सिर्फ 45,000 रुपये। तो 45,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था, यानी कि एक्वर्ड या आउटस्टैंडिंग एक ही होता है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते तो उसको लाइबिलिटी में दिखाते हैं। उसके बाद आ गया आपका बिल्डिंग फंड का ऑडिटोरियम। देखो ऑडिटोरियम क्या है, हमारे लिए बिल्डिंग्स है, ऑडिटोरियम क्या है, हमारे लिए बिल्डिंग है, ठीक है। तो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग हमारी एसेट हुई। कितने की बनाया हमने ऑडिटोरियम, 4,50,000 रुपये का। तो ये इसका आ गया, और यहाँ पर ये 11,40,000 इस साइड का, और इसका ये आ गया। ओके, ये हैं न्यूमेरिकल्स।